नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विधानसभा में अतिसंवेदनशील मामला उठाते हुए कांग्रेस को घेरने की पुरजोर कोशिश की। मुख्य बिंदु विमल नेगी की मौत पर सरकार का चर्चा से भागना हैरानी भरा। जयराम ठाकुर, एक सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना विपक्ष का शर्मनाक कृत्य। 2 परिजनों पर सरकार के मंत्रियों ने डाला दबाव। 3 एफआईआर में एक अधिकारी का नाम क्यों नहीं डाल रही है सरकार। इंडिया दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। शिमला से चीफ ब्यूरो विजय समयाल की रिपोर्ट। विधानसभा में प्रश्नकाल के पहले नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर विमल नेगी की मौत पर चर्चा मांगी गई, जिसे अस्वीकार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम जी, जयराम। इंपॉर्टेंट इशू इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे इजाजत दी है बोलने के लिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जो हमने नियम 67 के अंतर्गत जो मैंने तो प्रस्ताव का जो रेफरेंस है वो दे दी है, पर स्टिल ही वांट्स टू उसके संदर्भ में हम 2-3 चीजों को लेकर के अपनी बात कहना चाहते हैं। जो ब्रीफ स्टेटमेंट मेरा उसमें बहुत संक्षिप्त रूप से कहने का विषय है। एक तो अभी तक जो विमल नेगी के संदर्भ में जो चीफ इंजीनियर थे एचपीपीसीएल में, उनके परिवारजनों से हमारा भी कल मिलना हुआ था और संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम सब लोग वहां पर गए भी थे। उनका उस वक्त जो आग्रह था, आग्रह एक ही बात को लेकर के था कि प्रमुख रूप से इसमें एक तो सीबीआई की जांच हो, पहली बात, और दूसरी बात जो सरकार ने उस वक्त तक के फैसला लिया था अधिकारियों को वहां से स्थानांतरित करने का, वो पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ में उनके खिलाफ जो है वो उनका सस्पेंशन होना चाहिए। बाद में जो हमको जानकारी मिली है कि उसमें सस्पेंशन जो देशराज करके जो है वहां पर जो डायरेक्टर थे उनका सस्पेंशन तो किया गया है, और उसी के साथ साथ में बाकी लोगों के खिलाफ, जो बाकी अधिकारियों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की जो बात कही गई थी, अभी तक वो शायद कार्रवाई नहीं है। लेकिन मैं आज अखबार में पढ़ रहा था कि उसमें एक चीज कही गई है कि जो अधिकारी आईएएस ऑफिसर है मिस्टर मीणा, उनको भी सस्पेंड किया गया। मुझे मालूम नहीं है सच्चाई है कि नहीं है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास जो है वो सिर्फ डायरेक्टर जो थे ये देशराज, उनको ही सस्पेंड किया। एक तो हम जानना चाहते हैं कि इस सारी चीज को लेकर के अभी तक का स्टेटस क्या है। अध्यक्ष महोदय, हम सिर्फ परिवार वालों की जो भावना है, मुझे लगता है कि उस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए, और प्रदेश सरकार के लिए भी वो एक उचित रहेगा कि इस सारे मामले की निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के लिए आज बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि उचित यही होगा कि इसकी जांच जो है सीबीआई से ही करवाने के लिए गवर्नमेंट रिकमेंड करे तो उचित रहेगा। क्योंकि एचपीपीसीएल की जो वर्किंग रही है उसमें शुरू से बहुत सारे, चाहे वो प्रोजेक्ट शोंगटोंग का है, चाहे वो प्रोजेक्ट पेखूवाला का है, उन पर बहुत सारे प्रश्न हैं, और जिन प्रश्नों की चर्चा चौक चौराहे पर है। और ऐसी सूरत में इस मामले को इन्हीं सारी चीजों से जोड़ा जा रहा है कि अत्यधिक दबाव था काम का, काम के साथ साथ में जो कहा जा रहा था वो नहीं किया जाता था, तो बहुत ज्यादा उनको जलील किया जाता था, परेशान किया जाता था। और ये जो निदेशक जो बनाए गए थे वो देशराज, जो 5 लोगों को सुपरसीड करके जो है बनाया गया था, इस पर पता नहीं क्या विशेष कृपा रही होगी सरकार की, इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है ये। इस मामले को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि आज ही मुख्यमंत्री जी इस माननीय सदन में, क्योंकि सदन चला है, तो इस वक्त आप कह दें कि सीबीआई से इसकी जांच कराएंगे हम, और सीबीआई से जांच होती है तो मुझे लगता है परिवारजन भी जो है वो काफी हद तक उस सारी चीज से वो संतुष्ट होंगे, और उनके
फिर एक इन्वेस्टिगेशन की एक प्रोसेस शुरू होगी और उसके बाद तो सारे फैक्ट्स सामने आएंगे। चलिए, थैंक और यू। दूसरी बात मैं यही चाह रहा हूं कि जो अधिकारियों के खिलाफ जो अभी तक कार्रवाई क्या की है, जो अखबार में लगी है वो सत्य है या अभी तक जो है वो सरकार ने कोई कार्रवाई की है, तो उसके बारे में जानकारी जो हमको नहीं है तो आप जानकारी दें।